नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही रोचक टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ये वारफेयर से जो फ्यूचर वारफेयर है उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। आपने कई सारी फ़िल्म्स देखी होंगी जैसे स्टार वॉर्स और जो नई मूवीज़ आती हैं जैसे कि आपने आयरन मैन भी देखी होगी, उसमें लेज़र बीम्स वगैरह का प्रयोग आपने देखा होगा। ये सभी वेपन्स कुछ वैसे ही हैं। ये फ्यूचर वारफेयर का एक अनोखा प्रयोग है जो विभिन्न देश अपने-अपने लिए कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसको ये क्यों न्यूज़ में है। अभी आपने सुना होगा कि जब इंडिया में लॉकडाउन था, तो अप्रैल के माह में इंडिया और चाइना के सैनिकों की बॉर्डर पर भिड़ंत हुई थी, जो कि गलवान घाटी और प्योंगयांग लेक में हुई थी। उस दौरान कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये मानना है कि चाइना ने माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल कर इंडिया के जो सैनिक थे, उनमें खलबली पैदा कर दी थी। उनकी जो बॉडी टेम्परेचर था उसको बढ़ा दिया था, जिससे कि वो उन पहाड़ियों को छोड़कर पीछे हट गए थे। वहीं भारतीय विशेषज्ञों के यानी रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चाइना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इवन चाइना भी इसको मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो है माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल किया है इंडिया की सेनाओं के खिलाफ। लेकिन कुछ लोगों का यानी कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि चाइना ने ऐसा किया है। हालांकि दोनों ही देश इस बात को झुठला रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि अगर ऐसा किया होता चाइना ने तो इंडिया इतना कमज़ोर नहीं है कि वो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे। तो आइए देखते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी ड्यू क्या होता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन एक रेंज्ड वेपन्स होते हैं जो कि हाईली फोकस्ड एनर्जी, जैसे आपने लेज़र बीम देखी होगी, इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इनमें किलोवाट जूल में एनर्जी होती है। तो उसका प्रयोग करके और लेज़र, माइक्रोवेव्स और पार्टिकल बीम्स का प्रयोग कर दुश्मन को पता भी नहीं चलता है और उसको क्षति पहुंचा दी जाती है। ये फ्यूचर वारफेयर का बहुत ही अच्छा लड़ने का तरीका है। इसकी जो क्षमता होती है वो किलोवाट में नापी जाती है। ये आप फिगर में देख सकते हैं। ये यूएस के द्वारा जो तैयार किए गए माइक्रोवेव वेपन्स हैं उनकी ये दोनों तस्वीरें हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपका प्रकाश भी आता है जो कि विजिबल लाइट में होता है। उससे थोड़ा सा और ऊपर अगर फ्रिक्वेंसी पे हम जाते हैं तो हमें जो है माइक्रोवेव्स मिलती हैं। ये सूक्ष्म तरंगें होती हैं। आपने मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका उपयोग सुना होगा। तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कि माइक्रोवेव होता क्या है। मतलब ये जो वेपन्स बनाए जाते हैं ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म होती है। आप इतना मान के चलिए कि ईएम वेव्स की एक फॉर्म होती है ये माइक्रोवेव्स। इनकी वेवलेंथ लगभग 1 मीटर से 1 मिलीमीटर होती है। इनकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी इनकी बहुत अत्यधिक होती है, यानी कि 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। कहीं कहीं आपको ये 100 और 100 गीगाहर्ट्ज तक भी मिलेगी। ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को और एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करती हैं। आपने माइक्रोवेव अवन का नाम सुना ही होगा, जिसमें कि इन वेव्स के घर्षण से आपका खाना गर्म हो जाता है। कुछ इसी सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं। जब भी ये किसी खाद्य पदार्थ से या किसी कार्बनिक पदार्थ से जब टकराती हैं तो क्या करती हैं, उसको गर्म कर देती हैं या मेटल को गर्म कर देंगी, जिससे कि उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ये आपकी कुकिंग में, रडार सिस्टम्स में, सैटेलाइट में, मोबाइल फ़ोन नेटवर्क में, डिश टीवी में, एस्ट्रोनॉमी यानी जो आपने सुना होगा माइक्रोवेव टेलीस्कोप्स के बारे में, शिप जो नेविगेट करते हैं उसमें आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लेज़र क्या होता है। लेज़र जो होता है वो विजिबल लाइट पे होता है। याद रखिएगा, जो माइक्रोवेव होती हैं वो विजिबल नहीं होती हैं, ईएम स्पेक्ट्रम में विजिबल नहीं होती, लेकिन जो लेज़र होता है वो विजिबल होता है। आपने देखा भी होगा बच्चों को लेज़र लाइट से खेलते हुए। वो बहुत ही छोटे प्रकार के लेज़र होते हैं, लेकिन कई उच्च श्रेणी के जो लेज़र होते हैं वो बड़े बड़े कार्यों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेज़र में क्या होगा कि लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है।
जिससे क्या होता है उसमें एक कोहेरेंसी आ जाती है, और वो क्या होता है एक बीम के रूप में आपको दिखाई देगा। बीम के रूप में जब वो दिखाई देगा तो वो एक सीधी रेखा में आपको गति करता हुआ बिल्कुल फोकस्ड दिखाई देगा। इसका फुल फॉर्म भी इसलिए यही होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें क्या होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है आपने सुना होगा, जैसे कि जब आपको पथरी हो जाती है यानी स्टोन हो जाता है, तो आपने सुना होगा लेजर पद्धति द्वारा जो है उस स्टोन को तोड़ दिया जाता है। तो मेडिकल में लेजर से आपके जो है मोतियाबिंद का इलाज भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में मेटल आदि या फिर हीरे आदि को काटने में, लिथोग्राफी में, बार कोड स्कैनर में आपने देखा होगा वो लेजर लाइट डालते हैं और आपका बार कोड जो है, आप कभी शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में, और वेपन्स पे। इसके बाद हम देखते हैं पार्टिकल बीम। ये भी एक जो है तरीका है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स को यूज करने का। इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बारे में आपने पढ़ाई होगा 6, 7, 8 क्लास में। तो उन्हीं पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर कर जो है बीम को कहीं पे भी प्रोजेक्टेड किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं लेजर वेपन्स कौन से हैं हमारे पास। ये इंडिया के पास तो नहीं है, लेकिन अभी जो मानव जाति ने यानी मेनली यूएस, चाइना और रशिया ने जो लेजर वेपन्स बनाए हैं, आपने स्टार वार्स मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा भी होगा। ये आपके ज़्यादातर जो लेजर वेपन्स होते हैं ये परमानेंट या फिर टेम्परेरी ब्लाइंडनेस के लिए बनाए जाते हैं। इनको जो है डेजलर भी बोला जाता है। ये फिगर में जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक आपकी फेजर गन है। ये जो है टेम्परेरी ब्लाइंडनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एक होता है इलेक्ट्रो लेज़र, जो कि विद्युत प्रभाव से काम करता है। और ये क्या करता है, आपने अगर जो है मूवी देखी होगी आयरन मैन, तो उसमें इससे शरीर को करंट दे दिया जाता है और शरीर का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोवेव वेपन्स। देखिए ये जो जीप है इस पे ये माइक्रोवेव वेपन आपका माउंट कर रखा है, जो कि सराउंडिंग्स में जो एनर्जी है उसका जो टेम्परेचर है उसको बढ़ा देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक्टिव डिनाइल सिस्टम, जो यूएस ने डेवलप किया था, जो ह्यूमन स्किन में जलन पैदा करता है और पेन पैदा करता है। और एक यूएस ने बनाया था विजिलेंट ईगल। ये बनाया था उसने अपने एयरक्राफ्ट्स की रक्षा के लिए। ये एक डोम शेप है, ये एक साइबर जैसे आपने साइबर डोम का नाम सुना होगा, ऐसे ही एक डोम है। ये अगर कोई ड्रोन से आपके अटैक करता है एयरक्राफ्ट्स वगैरह पर, तो उसके लिए ये क्या करता है कि मिसाइल डिटेक्शन करता है, ड्रोन डिटेक्शन करता है और इंटरसेप्ट करता है। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि मेन आधार है इसका, कि ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं ये एक्चुअली में करते क्या हैं। देखिए ये फ्यूचर वारफेयर का हिस्सा है। तो ये किसी प्रकार की से जो है आपको परमानेंटली बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। जैसे बंदूक वगैरह की जो लड़ाई होती थी सामने सामने की या टैंक की, वो लड़ाई जो होती थी वो एक तरह से कन्वेंशनल वारफेयर था, मतलब एक तरह से प्राचीन काल की लड़ाई। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है साउंड का इस्तेमाल कर कर, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल कर कर, दूसरे के सैटेलाइट को जाम कर कर, दूसरे के जो है इंटरनेट नेटवर्क को हैक करके, आदि तरह से जो है फ्यूचर वारफेयर जो बनाया जा रहा है, या फिर रोबोटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर हम जो है अपने वॉरफेयर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जो है अपग्रेड कर रहे हैं। तो इनसे क्या होता है, इसके बायो इफेक्ट बहुत होते हैं माइक्रोवेव्स के। जैसे आपने सुना भी होगा कि मोबाइल पास रखने से जो है आपको कहीं इफेक्ट भी हो सकता है, हेल्थ इफेक्ट भी, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पेस मेकर डाला होता है वो लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इनके भी बायो इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या होता है कि आपको जो है ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, सांस लेने में। आपको जो है डिसोरिएंटेशन, मतलब आपकी समझ जो है वो हल्की सी धुंधली पड़ जाएगी। नौजिया यानी कि मिचली सी आएगी। पेन हो सकता है आपको, सिर चकरा सकता है आपका, वर्टिगो, या फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है, डीफनेस हो सकती है, और अदर तरह के जो इतने भी कम डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, जैसे कहीं पे भी कोई दर्द वगैरह या सूजन, वो आपको हो सकती है। ये हथियार क्या करते हैं एक्चुअली, कि सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है उसको ये एक निश्चित टेम्परेचर से ऊपर कर देते हैं। मतलब जैसे किसी जगह का टेम्परेचर अगर 15 या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे 50 से ऊपर कर देंगे। उससे क्या होगा कि शरीर में जो है पानी की कमी होने लगेगी, और जो सैनिक हैं आपके वो डिहाइड्रेट होने लगेंगे, वो परेशान हो जाएंगे।
तो वो उस एरिया को छोड़ने लगेंगे। इससे क्या होगा कि जो अटैक करने वाला है यानी जिसने माइक्रोवेव से अटैक किया है उसको एक एज मिलेगी लड़ने के लिए। तो यही कहा गया था कि चाइना की सेना ने क्या किया था, ऐसा कहा जाता है, ये कन्फर्म नहीं है, कि इंडियन सैनिक, इंडिया के जो वो थे सोल्जर्स, उनको गलवान वैली से और प्योंगयांग से हटाने के लिए माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था। इसके एडवांटेज क्या होते हैं डीडब्ल्यू के वॉरफेयर में? एक तो ये एनिमी में जो एनिमी ट्रूप्स हैं उनमें हाईली मतलब उनको जो है उथल पुथल मचा देती है, उसमें एकदम से वो सब डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, तो पूरी की पूरी ट्रूप ही जो है वो आपकी वहाँ से जो है पीछे बैकआउट कर जाएगी। ठीक है, ये एनिमी के जो सिस्टम्स होते हैं, वेपन सिस्टम्स, जैसे कि उनकी मिसाइल्स हुई, ड्रोन्स हुए, मिलिट्री सैटेलाइट्स हुई, रडार्स हुए, वारशिप्स हुए, उन सबको क्या करेगी, डिस्ट्रक्ट कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ये जैसे कहीं कोई राइट्स हो जाते हैं, जैसे कहीं भी कोई दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, वहाँ पर भी जो है टेम्परेरी उन लोगों को डिसेबल करने के लिए वहाँ पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे यूएस ने बनाया था एक्टिव डिनाइल सिस्टम। वो क्या करता था कि वो जो है जितने भी राइट्स दंगाई वगैरह होते थे उनकी स्किन में पेन, टेम्परेरी, परमानेंट पेन नहीं होता था, टेम्परेरी पेन उत्पन्न कर देता था। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है एक्चुअली। ये क्या होता है कि कन्वेंशनल जो मिलिट्री वॉरफेयर्स है उससे ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन है। इसकी जो माइक्रोवेव्स की और लेज़र की जो प्रिसाइजनेस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ये फास्ट होते हैं क्योंकि ये लाइट की गति यानी कि जो 3 × 10⁻⁸ जो मीटर पर सेकंड जो प्रकाश की चाल होती है उस पर ये काम कर सकती हैं। और आपने सुना होगा कि मिशन शक्ति के दौरान जब इंडिया ने अपना सैटेलाइट गिराया था तो उससे जो है डेब्रिस भी हुआ था कुछ देर के लिए। हालांकि वो डेब्रिस धीरे धीरे समुद्र में गिर गया। लेकिन अगर आप जो है माइक्रोवेव्स का या लेज़र का इस्तेमाल कर कर ये चीज़ें करते हैं इस तरह की, तो आपका स्पेस डेब्रिस नहीं होगा। वो सैटेलाइट क्या होगा, ऑटोमेटिकली जाम कर दिया जाएगा। उस सैटेलाइट को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन के सैटेलाइट को आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो वहीं से माइक्रोवेव से या फिर लेज़र से हम दुश्मन की सैटेलाइट को जैम कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि डीईडब्ल्यू का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ दुनिया में। तो ज़्यादातर जो देश इस पर वर्क कर रहे हैं उनमें मेन है यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, जापान और यूके। कुछ कंट्रीज़ का और कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि ईरान, तुर्की, पाकिस्तान ये भी इस पर वर्क कर रहे हैं। 1959 में सबसे पहले रशिया ने क्लेम किया था कि उसने एक माइक्रोवेव पावर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बनाया है। उसके बाद और भी डेवलपमेंट हुए, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट था 2002 का थेल यानी टैक्टिकल हाई एनर्जी लेज़र, जो कि एक एंटी मिसाइल लेज़र है और जिसको डेवलप किया था यूएस और इजराइल ने। ये बिल्कुल सक्सेसफुल था। इसकी मदद से उन्होंने ड्रोन को भी गिराया था और एक मिसाइल को भी गिराया था। 2009 और 2011 में यूएस नेवी ने जो है अपने एक सॉलिड स्टेट लेज़र को जो है टेस्ट किया था और वो उस टेस्ट में सफल हुआ था, जिससे कि उन्होंने एक यूएवी की यानी कि अनमैन्ड जो फ्लाइट होती है उसके खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद 2015 में इजराइल ने एरो 3, जिसको इंडिया भी लेने की सोच रहा है, उसका सफल परीक्षण किया था। और 2017 में चाइना ने एक साइलेंट हंटर कर कर अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था जो कि माइक्रोवेव आधारित था। इसके बाद हम देखते हैं इंडिया और डीईडब्ल्यू, यानी इंडिया में क्या चल रहा है अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो इंडिया में डीआरडीओ ने अभी इसी साल 2020 में ही सितंबर के महीने में ये अनाउंस किया था कि हम भी जो है एक अच्छी मतलब किलोवाट आवर का, अच्छी पावर का एक डीईडब्ल्यू जो है बनाना चाहते हैं। देखिए इंडिया के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको कि इंडिया के बहुत से रक्षा सिस्टम यानी कि डिफेंस सिस्टम ऐसे हैं, इक्विपमेंट्स, जिनका हमें खुद भी इंडियंस को भी पता नहीं है। क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जब 2009 में आईएनएस अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी, पनडुब्बी, उसका तभी पता चला था इंडियंस को भी जब मनमोहन सिंह जी ने उसको जो है इनॉग्रेट किया था। तो ऐसे ही हमें पता नहीं है कि इंडिया के अंदर किस क्षमता के डीईडब्ल्यू मौजूद हैं। तो एक अभी हमारा नेशनल प्लान उन्होंने घोषित किया था कि शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए लगभग 100 किलोवाट पावर का डीईडब्ल्यू डिफरेंट वेरिएंट्स में डीआरडीओ तैयार करेगा, बार्क के संग मिलकर और प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर, प्राइवेट कंपनीज जो हैं यानी पीपीपी मॉडल पर। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। और ये किसकी वजह से इंडिया ऐसा कर रहा है? चाइनीज एग्रेशन, जो चाइनीज़ की बढ़ती
चहलकदमी है बॉर्डर पर देखते हुए, उसकी वजह से ऐसा इंडिया कर रहा है। अब अगस्त 2017 में ऐसा कहा जाता है, ये कन्फर्म नहीं है, कि इंडिया ने 1 किलोवाट का लेज़र वेपन चित्रदुर्ग कर्नाटक में जो है टेस्ट किया है, जिसकी रेंज लगभग 250 मीटर थी। ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। और एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल थिंग है काली, जिसके बारे में अभी किसी भी मीडिया रिपोर्ट में या फिर जो है आप कहें कि गवर्नमेंट सोर्स से बिल्कुल कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कई देशों के द्वारा कि इंडिया में ऑलरेडी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स मौजूद हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट में ये भी कहा गया था अभी जब चाइना से विवाद हुआ था कि अगर चाइना इंडिया के खिलाफ माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल करता तो इंडिया हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं था। तो इसलिए एक सिस्टम है काली करके, जिसका फुल फॉर्म है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, जिसका भी कहा जाता है कि इंडिया जो है पहले ही सफल परीक्षण कर चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है कि डीआरडीओ एक ऐसी माइक्रोवेव गन बना रहा है जो स्टोन पेल्टर्स, जो आपने सुना होगा, काफ़ी कश्मीर इशू जब आपने पढ़ा होगा, उनके खिलाफ भी जो है डीआरडीओ एक ऐसी गन बना रहा है जो कि माइक्रोवेव बेस्ड है। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? आप प्लीज़ जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। और ये टॉपिक मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी रोमांचकारी होगा, और इससे हमें ये भी दिखता है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं इंडिया के, वो लगातार हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो देश के इक्विपमेंट्स हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो पढ़ाकू पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।